अंतराधिकरण आरंभ होता है। इसका भी देख लीजिए अधिकरण सार क्या कह रहा है। छाया जीवो देवतेशौ वासो यो वक्षणी दृश्यते आधार दृश्यतोक्त्या ईशाद अन्येषु त्रिषु कश्चन कंखं ब्रह्म यदुक्तं प्राक् तदेवक्षिण्युपास्यते वामनित्वादिनान्येषु नामृतत्वादि संभवः। कहते कि देखो छाया जीवौ देवता ईशौवा चार विकल्प है। यो अक्षिणी दृश्यते यो असौ अक्षिणी दृश्यते। इस विषयवाक्य में अक्षी में दिखाई देने वाला वह तत्व छायात्मा है। या कोई भी छाया मतलब है कि कोई भी दृश्य, जैसे आप सामने है तो मेरे आंखों में आपका प्रतिछाया पड़ गया, इसलिए मैं आपको देख पा रहा हूं। कोई भी इस तरह से दृश्य देखा जाता है तो आंख में उसकी प्रतिछाया पड़ती है, तभी उसको हम अनुभव कर पाते हैं। तो फोटो क्या है? छाया चित्र बोला जाता है हिंदी में उसको। फोटो तो अंग्रेजी शब्द है, छाया चित्र। तो वे इसी तरह से वो भी जैसे करता है वैसे आंख में आपकी छाया चित्र खींच लिया। इसे छाया पुरुष को ही आत्मा करके चिंतन करनी चाहिए, एक पक्ष। उपास्य रूपेण ग्रहण करो। दूसरे कहते नहीं जीवात्मा। तीसरे ने कहा देवता और अंतिम सिद्धांत ईश्वर। योक्षण दृश्यते इत्यादि। आधार दृश्यता उक्त्या कहते एक तो आधार ग्रहण है अक्षिणी और दृश्यत्व का कि जीव भी दृश्य नहीं है, देवता भी दृश्य नहीं है, परमात्मा तो सवाल ही नहीं है। इसे दृश्यता जो चीज है वह तो छाया पुरुष में घट सकता है। ईशाद अन्येषु त्रिषु कश्चन, इसलिए ईश से भी अन्य तीनों में किसी में भी ये चीजें घट सकती है सामान्य रूपेण। और जीव लेने में आत्म शब्द आया, आत्मा शब्द तो जीव में घटेगा, छाया पुरुष में नहीं। और वहां रश्मि भी इत्यादि हेतु दिया, रश्मियों के और वो इसमें आ रहा है। इस तरह से आदित्य देवताओं का अनुग्रह देवता भी ग्रहण हो सकता है। उनके हेतुओं को नहीं दिया, इतना ही कह दिया अन्येषु त्रिषु कश्चन। चाहे किसी भी हेतु को लेकर तीन में से किसी एक को सिद्धांत रूप में आपको मान लेना चाहिए, पूर्व पक्षी कहता है। तो सिद्धांत कहते नहीं, कम खम ब्रह्म करके पहले उपदेश किया, कम ब्रह्म खम ब्रह्म करके उपदेश दिया हुआ है। इति यदुक्तम प्राक, जो पूर्व में कहा हुआ था, तदेव उसी को गुरु ने क्या किया? अभी अक्षिणी उपास्यते। कि उपकौशल विद्या में यही है, सत्य काम ने उपकौशल को कहा जो है बिना उसको एक किए बिना चले गए। अग्नियों ने उसको उपदेश दिया था, गार्हपत्नी आवती आवनी अग्नि और दाक्षिणाग्नि ने उसको ब्रह्म ज्ञान दे दिया था और कहा था कि आचार्य से गति मुक्त था। आचार्य जो है तुम्हारे गति का कथन करेंगे, गति मैंने मार्ग का। अब इस बीच में आचार्य शुरू यहां से करते यो अक्षिणी यो सोक्षिणी दृश्यते, ये से कर दिया उन्होंने। तो जो आचार्य कह रहे हैं और जो देवताओं ने उपदेश दिया तो भिन्न होगा क्या? भिन्न हो नहीं सकता, क्योंकि उन लोगों ने देवता ने कहा, झूठ तो नहीं बोल सकते। देवता ने कह दिया हमें तुमको विद्या दे दिया, ये अस्मत् विद्या आत्मविद्या कह दिया, उन शब्दावली प्रयोग कर दिया है। ये हम लोगों की अग्नि संबंधी विद्या है और साथ साथ हमने तुमको आत्मविद्या भी दे दिया है, ऐसे कह दिया। जब ऐसे कह दिए हैं तो आत्मविद्या दे ही चुके हैं, अग्नि उपासना संबंधी विद्या भी दे चुके हैं। उस विद्या के विरुद्ध क्या छाया पुरुष की उपासना बताएंगे आचार्य? जब अग्नियों ने एक उत्कृष्ट चीज को बता चुके हैं, आचार्य उसे निकृष्ट चीज बताएंगे। और दूसरा उनका कथन क्या था? गति मात्र का कथन करेंगे, जो हम लोगों ने नहीं कथन किया है। और गति को कथन करने के लिए आचार्य ने क्या किया होगा? जो भी बोला होगा वह जरूर उन देवताओं के कथित वचनों को अनुवाद किया होगा, ताकि गति को बताना है तो सेतु बांधना पड़ेगा। उन्होंने जो देवताओं ने उनको उपदेश दिया था और स्वयं सीधे गति कहने की अपेक्षा उन्हें बीच जो भी बोला होगा उसी का अनुवाद करके उसी के संबंध में एक और विशेष बात कह रहे हैं, यही माननी पड़ेगी अनुवाद पर कथन। इसलिए कहते हैं यदुक्तम प्राक तदेव अक्षिणी उपास्यते। और वामनित्व भामनित्व सद्य संयत वामत्व, ये तीन गुण का वर्णन आया। संयत वामनत्व वामत्व वामनित्व भामनित्व, ये जो तीनों गुण हैं वह परमात्मा के लव किसी में घट नहीं सकता।
छाया पुरुष सभी के अंदर रहकर चेतनता नहीं प्रदान कर रहा है, प्रकाश को प्रदान नहीं करता है। सूर्य चंद्रमा सभी में रहने वाला प्रकाश भामनित्व आया, वो कहाँ है? जीव में नहीं, जीव में नहीं हो सकता, केवल देवता में नहीं हो सकता। देवता आदित्य मंडल से देवता तो आदित्य मात्र में रहा, चंद्रमा में कैसे आ जाएगा? वो आदित्य मात्र में प्रकाश कर सकता है। चंद्रमा नक्षत्र तारा सभी में प्रकाश कौन दे रहा है? वो भामनित्व गुण भी इसीलिए देवता में भी नहीं कर सकता, जीव में नहीं हो सकता, छाया पुरुष में नहीं हो सकता। इतना नहीं, अमृतत्व आदि भी बाकी सब में सापेक्ष ही हो सकता है। नित्य अमृतत्व जो है केवल परमात्मा में ही होगा, इसलिए न अमृतत्व संभव कर दिया। अमृत आदि की संभावना न होने के कारण से यहाँ पर ईश ही उपास्य है। हाँ, छाया पुरुष नहीं, जीव नहीं, देवता नहीं, ये सिद्धांत है। आइए सूत्र में अंतर उपपत्ते है, अंतर उपपत्ते है। अंतरा माने यह यशो अक्षिणी पुरुषो दृश्य इत्यादि श्रुतियों में प्रतिपाद्य होता नेत्र अंतर्गत विद्यमान जो पुरुष है वो कौन है? वो परमात्मा ही है। क्यों उपपत्ते है? कहीं छाया आत्मा इत्यादियों में आप जो युक्तियां दे रहे हैं उन युक्तियों से सिद्धि नहीं हो सकती कि इस प्रकरण में पठित सकल गुणों का उपपत्ति, जो गुण प्रतिपादन किए गए हैं श्रुति में, और जो अमृतत्व का फल बताया गया है वह ब्रह्म में ही घटेगा, अन्य में नहीं। और उपास्य ब्रह्म समझ रहा है आप पूरा, मैं बता दे पहले ही, एक अधिकरण को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा इस पाद में उपास्य ब्रह्म का विचार है और अस्पष्ट लिंग का विद्यमानता है। स्पष्ट लिंग यहाँ साक्षात वाक्य उपक्रम उपसंहार में आपको नहीं मिलेगा, इधर उधर से ग्रहण करना पड़ता है। अतः अस्पष्ट लिंग वाक्य उपास्य ब्रह्म परक वाक्यों को यहाँ मुख्य रूप में विचार आ रहा है। लेकिन जहाँ भ्रांति में कभी ज्ञेय ब्रह्म को उपास्य ब्रह्म प्रकरण कोई पकड़ना चाह रहा हो, उसको उठाया था बीच में एक जगह और कहा कि नहीं, यहाँ तो ज्ञेय ब्रह्म का विचार है, उपास्य ब्रह्म का नहीं, जो कठोपनिषद का था। अन्यत्र धर्मात अन्यत्र इत्यादि की तरफ बोधा हुआ वो जो चीज थी वो वास्तव में जो अत्र अधिकरण जो था वह ज्ञेय ब्रह्म का ही विचार है। और भाई ऋतो विबंधो उपास्य ब्रह्म का ही मामला है, वो भी उपास्य ब्रह्म का ही विचार है। और यहाँ भी अब उपास्य ब्रह्म का विचार चल रहा है, क्योंकि गति का प्रसंग है। जब गति है, गति का मतलब क्या? गमनागमन। चाहे ब्रह्मलोक तक जा रहा हो वहां से लौटता नहीं, कह रहे यहां से गया तो सही, इसका मतलब वो भी उपासना ही था कि उपासना का फल है उत्तरायण मार्ग से जो चला जाएगा लौटेगा नहीं। कर्म विशिष्ट उपासना करने वाला भी उपासना पर निर्भर है, किसकी उपासना उसने की है। एक क्षुद्र देवताओं का करेगा तो यहीं रहेगा, जहाँ स्वर्ग तक जाएगा चला आएगा, कोई और लोग तक जाएगा और चला सिद्ध लोकों में चला जाएगा, वहां से आएगा। अनेक पीछे वरुण लोग है, दुनिया भर लोग है ना, विद्युत लोक पर बहुत सारे गिनाया गया है, उनमें से कहीं जाकर के लौट जाता है। हाँ, यदि हिरण्यगर्भ रूपा जो समष्टि ब्रह्म है, कारण ब्रह्म है, उसकी उपासना किया है, वो व्यक्ति उत्तरायण मार्ग से निश्चित रूप में वहां जाएगा तो लौटेगा नहीं, वहीं से उसकी मुक्ति हो जाएगी। अगले कल्प में प्रमोशन मिलेगा, कोई और विशिष्ट देवता बन करके यमराज्य आदि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान उसका बना रहेगा। जीवन मुक्त होकर के अगले कल्प आदि में भी प्रारब्ध कर्मवशात अवतार लिया जा सकता है। 3 गति बताया था ना, ब्रह्मलोक जाने के बाद पूर्ण विचार हो चुका है, 3 गति मानी गई है। ये अक्षिणी पुरुषो दृश्यता येष आत्मा इति होवाच एतदमृतम अभयम एतद् ब्रह्म इति तद्यद्यप्यस्मिन् सर्परिबोधकं वा सिंचति वर्त्मनि एव गच्छति इत्यादि श्रूयते। येष अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, वह यह जो पुरुष जो इस आंख में दिखाई देता है वही आत्मा है, वही अमृत है, वही अभय है, वही ब्रह्म है। तद्यद्यप्यस्मिन् सर्परिबोधकं वा, इसलिए दृष्टांत भी कितना सुंदर दे रहा है, पाप आदि का संबंध है बताने के लिए। इस आंख में पानी डालो, घी डालो, कुछ भी डालो तो क्या होगा? वो सीधा दोनों तरफ चला जाता है, वहीं चिपकता नहीं है, दोनों तरफ बहकर निकल जाता है, असंबद्ध रहता है। उसी प्रकार से आत्मा, इसलिए कहते हैं अस्मिन् सर्परिवा उदकं वा यदि सिंचती, यद्यपि कोई व्यक्ति इस आंकों में सर्प उदक आदि कोई भी चीज डालता है, मैंने घी जल इत्यादि को डालता है, तो वर्तुनी एवं गच्छति, वह किनारों में चला जाता है और उस आंक के साक्षात संबद्ध होकर के रह नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा है, अतिव अमृत अभय एक कह दिया। तत्र संशय किमयं प्रतिबिंब आत्मा अक्षधिकरण निर्दिशत है अथ विज्ञान आत्मा उत देवतात्मा इंद्रिय से अधिष्ठाता
अथवा ईश्वर इति। या प्रतिबिंब छायात्मा, छाया पुरुष प्रतिबिंब आत्मा को ग्रहण करना है। जो जो प्रतिबिंब पड़ जा रहा है उस प्रतिबिंब आत्मा में ही जो है उसमें उत्कृष्ट गुणों से उपासना कर दी जाए। अथवा विज्ञानात्मा बोले जीवात्मा, अतः इंद्रियों का अधिष्ठाता, इंद्रियों के पर अनुग्रह करने वाला आदित्य देवताओं को लेना है। अथवा ईश्वर किंता प्राप्तम, चार पक्ष में से कौन सा पक्ष को स्वीकार किया जाए? पूर्व पक्षी कहता है छायात्मा पुरुष प्रतिरूप। जो छायात्मा है, जो पुरुष का प्रतिरूप है, प्रतिबिंबात्मक है, उसको ग्रहण करना है। कुतः तसे दृश्यमान तो प्रसिद्ध है कि उसी का दर्शन संभव है। दृश्यते शब्द प्रयोग किया ना, साक्षात प्रत्यय सामने वर्तमान का है बोल रहा है, इसलिए जो है दृश्यते शब्द के अनुसार आपको और अधिकरण दो हेतु है, अक्षी और दृश्यते, ये दो अधिकरण भी कथन किया और दर्शनात्मक क्रिया का कथन किया, जो कि छायात्मा में घट सकता है, अन्य तीनों पक्षों में असंभव है। कुतः तसे दृश्यमानत्व प्रसिद्ध है, क्योंकि जो है उसी में दृश्यमानत्व की प्रसिद्धि है। ये अक्षिण पुरुषो दृश्य, जब प्रसिद्ध उपदेशात, प्रसिद्ध दर्शन के समान उपदेश हुआ। विज्ञानात्मनो वायम निर्देश युक्तम, अथवा यह जो निर्देश है विज्ञानात्मा का है, ऐसा कहना भी उचित है। क्यों? क्योंकि सह चक्षुषा रूपम पश्यन चक्षुष सन्निहितो भवति, क्योंकि वह भी चक्षु अधिकरण हो सकता है। क्यों? चक्षु के द्वारा रूपों को देखता हुआ चक्षु के भी सन्निहित वो हो जाएगा। तद द्वारा केवल लेकिन लक्षणा करनी पड़ेगी। कहते नहीं, लक्षणा करने की जरूरत नहीं। यहाँ बगल में बैठा है एक शब्द, आत्म शब्द पक्ष अनुकूलो भवती, है ना, ये आत्मा, ये शब्द है ना, वहाँ लक्षण क्यों करने की जरूरत है? वाक्य के जो अंतर विद्यमान जो है सन्निहित शब्द के आधार पर भी निर्णय होता है ना। ये तो नियम है, व्याकरण और न्याय वगैरह में आया है। शब्द शक्ति ग्रह कैसे होता है? 8 प्रक्रिया से होते हैं। उसमें ये भी एक है प्रसिद्ध पद सन्निधिता, प्रसिद्ध पद का सन्निधि से वृत्त व्यवहारतः कई प्रक्रिया है, कोश भी है, अलग अलग बताया गया। लेकिन यहाँ पर प्रसिद्ध पद सन्निधि, प्रसिद्ध पद कौन है? आत्मा शब्द है। ये जीवात्मा में प्रसिद्ध है, उसकी सान्निध्यता से या अक्षी पुरुष शब्द से हमको जीवात्मा ही लेना चाहिए। अच्छा, विज्ञानात्मनो वायम निर्देशित युक्तम, क्यों? सही चक्षारूपम पश्यन् चक्षुष सन्निहितो भवति आत्म शब्दस्मिन् पक्ष अनुकूलो भवति। आदित्य पुरुषो वा चक्षुषो अनुग्राहक प्रतीयते, अथवा आदित्य मंडल पुरुष जो चक्षु का अनुग्राहक देवता है उसको ग्रहण करना चाहिए। ये अर्थ लेने में क्या प्रमाण है? भाई यहाँ नहीं है छांदोग्य में, लेकिन बृहदारण्यक से पकड़ में आ रहा है बात। तो क्या? रश्मिभिरेषु अस्मिन् प्रतिष्ठितः, आदित्य मंडल पुरुष अपने रश्मियों के द्वारा इस आंख में प्रविष्ट होकर के, इस आंख का अनुग्राहक देवता बन करके इस आंख को रूपादि का दर्शन करके सामर्थ्य प्रदान करता है, ऐसा प्रधान कह रहा है। इस आंख में आया हुआ पुरुष कौन होगा? बाहर से आया है, वो आदित्य मंडल से आया हुआ अनुग्राहक देवता ही होगा, इति श्रुते है। और वाक्य शेष में जो था वहां पर एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ये बात देवता में घट जाएगा। अमृतत्वादिनांच देवतात्मा में कथनचित संभवात, देवतात्मा में भी किसी भी प्रकार से आप घटा सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अमृतत्व ही है। अजरा अमरा देवा कोशकार कह रहे हैं, कोश प्रमाण है, और कोश भी शक्ति ग्रह के कारण बनता है। शब्दार्थ शक्ति ग्रह करने में कोश भी कारण माना गया है। व्याकरणतः कोशतः बोला है वहां पर, उपमानात व्यवहारतः, और वृद्ध प्रसिद्धितः वाक्यशेषतः, और सन्निधि प्रसिद्ध शब्द सन्निधितः। तो इसलिए यहाँ पर हम कोश से पकड़ेंगे ना, अजरा अमरा देवा, अमर कोशकार कह रहे हैं, इसलिए अमरत्व मेरे अमृतत्व देवता में घट जाएगा। और अभय देवता लोग अभय है। भाई मनुष्य जो उपासक है उसकी अपेक्षा से अभय स्थिति में तो है ही है, सापेक्ष है। अभयत्व है तो अभय तो उसके अंदर, आपके अंदर भय भरा पड़ा है, देवता तो अभय। और एष ब्रह्म, अपने की अपेक्षा से वो व्यापक ज्यादा। तो हम कहाँ हैं? जीव कहाँ रहता है? वो अपने एक शरीर में रहता है बेचारा। और आदित्य मंडल पुरुष तो केवल मेरे आंख में तो नहीं है ना, आपकी आंख में है, सबकी आंखों में, केवल मनुष्य नहीं पशुओं की आंखों में, सब जगह अनुग्राहक रूपेण वही व्याप्त होकर रखा है।
इसलिए ब्रह्म शब्द व्यापनात् विभुत्वात् ब्रह्म, ये बात देवता में करते सर्वत्र सभी के अंकों में वही बैठा हुआ है, एक है वो अपने रश्मियों के द्वारा सभी के अंदर व्याप्त होकर के सभी के द्वारा जो है रूपों को देखने वाला बन जाता है, देखने का सामर्थ्य प्रदान करता है। अतएव ब्रह्म शब्द भी उस देवता में लग जाएगा। भाष्यकार इतना ज्यादा न बोलते, सीधे ही बोलते कथनचित, अपने आप समझ लेना इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, कोई शास्त्रार्थ करने के लिए कोई बात नहीं है, इसलिए कदे अपने आप इन चीजों को समझ लें, ये सब इसमें आ जाएगा। न ईश्वर, लेकिन किसी भी हालत में ईश्वर नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष यही होता है ना, आप जो कहते हो वो बात हम मानने को तैयार नहीं, तीन में से एक ले लो, चलो जीव नहीं हो सकता है तो देवता लो, देवता भी नहीं मानना चाहते तो छाया पुरुष लो, तीन में से किसी एक को मान ले, ईश्वर नहीं हो सकता है। क्यों? स्थान विशेष निर्देशादित्यम प्राप्ते ब्रह्म, कि स्थान विशेष का निर्देश है और ब्रह्म का संकोच करना उचित नहीं है। जो सर्वव्यापक है, निर्गुण निराकार विशुद्ध, उसको सगुण साकार बना के बिठाओ किसी जगह पर, तो उचित नहीं है कि नहीं? ये राजा आ गया है तो राजा को हाँ ठीक है आप भक्त है बैठो, बेचारा बड़ा बुरा लगेगा उसको, नहीं? और अपने आप को राजा बन के आया हुआ है और आप जो है सम्मान नहीं करो, यही तो हुआ परीक्षित का मामला, और है क्या? राजा है ना, अपने आप को क्या समझा था, राजा मान रहा था, और ऋषि बैठे हुए हैं सुने नहीं, उसको पर ध्यान नहीं दिए, देखे नहीं, तो शाम डाल दिया मरा हुआ को, अपमान महसूस होता है ना उनको। यही सेठों का भी हाल होती है यहाँ पर। आजकल के राजा तो सेठ है ना, वो आते हैं तो उनकी खातिर न होते बड़ा बुरा लगता है उनको, अरे हम तो पानी भी नहीं पूछा। यहाँ तो कई लोग इसलिए एक बार आते दो बार आते ही नहीं, कहते कि ये तो पानी भी नहीं पूछता, बेकार ये साधु क्या है। आदत खराब हो गई ना, दूसरे आश्रम वाले लोग जो कर करके खराब कर दिए हैं उन लोगों को, उनको समझाते नहीं है तुम किस लिए आए हो, तुम पानी पियोगे ब्राह्मण के हाथ से। क्या आश्रम से ज्यादा ब्राह्मण बालकों को रखा गया है? आजकल शूद्र भी तो बात अलग चीज है, नहीं तो ब्राह्मण बालक ही तो ज्यादा होते हैं। और ब्राह्मण बालक जो है तुम्हारे जो जूठा उठाएगा, पाप नहीं लगेगा उसको, तो अपने जूठा को ब्राह्मण बालक से मलवाओगे, वो तो कर्म कर लेगा। क्यों? समझे चलो गुरु जी के हैं, हमें क्या मतलब, गुरु जी का भक्त है, हम तो गुरु जी की सेवा मान के कर रहे हैं, वो तो पुण्य कमा लेगा। लेकिन तुम कहां जाओगे? गृहस्थ होकर के, या तो खुद पानी लो, खुद पियो, खुद मल करे शुद्ध करके रखो उसको। और ये एक्सपेक्ट करना हम यहां बैठे वहां ब्राह्मण आकर के होटल वेटर जैसे पहुंचावे पानी, नहीं ना? और भी पूछे चाय भी चाहिए क्या, क्या चाहिए, जैसे होटल वेटर नहीं पूछते हैं, जाते ही पहले पानी रखते हैं, उसके बाद पूछते हैं क्या है आप बताओ, मेनू बताएंगे। और यहाँ पर मेन्यू नहीं बताई जाती, इतना ही फर्क है। यहाँ मेन्यू नहीं होता है, पर मुंह से पूछ लेते चाय पड़ क्या चाहिए पूछ लेते। इन्हें सब बिल्कुल होटल वाला सिस्टम आश्रमों में करके खराब कर दिया, और सब भक्तों को पाप का भागीदारी बना रहे हैं। पुण्य का भागी क्या बने, उल्टा पाप का भागीदारी हो रहा है। क्योंकि उसने जो दिया है वो केवल द्रव्य दिया, वो तो भौतिक वस्तु दिया, और खोया उसने कितनी बड़ी चीज लेके, जितना पाया नहीं उसे 4 गुना उसने खो लिया है। ये महात्मा समझ नहीं रहे, लेकिन उस पाप का भागीदारी वो महात्मा भी जरूर होगा यदि वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है तो, है नहीं? यदि ब्रह्मज्ञानी है तो जो पाप हो रहा है उस पाप का भागीदारी वो होगा जो निंदक होगा, है कि नहीं? लेकिन ये विचार होना चाहिए खुद गृहस्थी में, अजान नहीं है तो संत को समझाना चाहिए। एक बार इसी में एक बड़े मंडलेश्वर के साथ हमारा विवाद हो गया, उन्होंने कहा यही नहा लो, वो गंगा जी जाने को तैयार है भगत, अरे कोई बात है, वो तो मैला होगा, ठंडा लगेगा, यही नहाओ, कोई नहीं यही नहा लो। बात एक ही है, यहाँ पे गंगा जी है बोलते, हम भिड़ गए हो नहीं, क्या बात कर रहे हैं, बेचारे इतने दूर से तो आए हैं, सारे पाप ढोके इधर आए हुए हैं, कुछ पाप तो हम लोगों को बांट के जा रहे हैं, और आप कुछ पाप वहां छोड़ने तो दो कम से कम। आपको आप चाहे पूरा यही छोड़ जाए, कौन धोएगा इसको? ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा और क्या? मैंने कहा महाराज जी यहाँ लोग क्यों आते हैं हरिद्वार ऋषिकेश, बताइए क्यों यहाँ आ रहे हैं? आपकी वजह से आ रहे हैं, हमारे वजह से आ रहे हैं? आप और हम केवल निमित्त मात्र हैं, इनकी असली श्रद्धा भक्ति गंगा में है, ना आप में ना हम में। ये क्या प्रमाण है? मैंने कहा ये कब कहानी सुना दो ना इसको, यदि ऐसे बना करके झूठी कहा तो महाराज जी जो औरत के साथ सोते हैं, इनकी दूध रखेल है,
तो क्या करेगा पता है? आपको जूता मार के चला जाएगा। ये बात तो सही तुम कहते हो। इसका मतलब क्या हुआ? न आपके प्रति श्रद्धा है, न मेरे प्रति, इनको किसी के प्रति श्रद्धा नहीं। इनको अदृश्य तत्व में श्रद्धा होती है इन लोगों को, इसलिए उस अदृश्य तत्व को इनको जाने दो, नहाने दो, उसको ठंड लगने दो, थोड़ा कंपेगा ना, थोड़ा पाप झड़ेगा, जाने दो उसको। तब जाके उन्होंने कहा तुम ठीक कर, फिर बाद में सो। कभी नहीं बोलते थे भक्तों, सब बोलते थे जाओ नहाना चाहिए। शिवरात्रि में आते वहां भीड़ होता है, हरे आश्रम में, सब बोलते जाओ ठंडी बनाओ, बाद में बोलने लगे। ये आदत कौन खराब कर रहा है? हम ही लोग खराब कर रहे हैं लोगों को। इसीलिए पूर्व पक्ष सही है। यहाँ ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं, छोड़ो बोलता है स्थान निर्देश। आपको लेना चाहिए चायात्मा को या जीवात्मा को या तो देवता को। तो सिद्धांत के द्वितीय प्राप्त ब्रूम, सिद्धांत नहीं, नहीं, नहीं। परमेश्वर एवं अक्षिण्य अभ्यंतर पुरुषा यह उपदिष्ट। इस अक्षय के आभ्यंतर पुरुष जो कथन किया गया उपदिष्ट है वह परमेश्वर ही हो सकता है। कस्मात उपपत्ति है, उसी में वाक्य उत्तरोत्तर वाक्यों में कथित सारे बातें जो है ना, सारी बातें उसी में घटती है। कैसे? उसके बाद समझा रहे। उपपद्यते ही परमेश्वर गुण जातम यह उपदिश्यमानम। यह प्रकरण में उपदिष्ट जो गुण समूह है वह सारे गुण परमात्मा में ही घटता है, इन तीन अन्य तत्वों में नहीं घटेगा। आत्मतंतावत मुख्यया वृत्तिया परमेश्वर उपपद्यते। आत्मा शब्द तो मुख्य वृत्तिया से, गौणी वृत्ति से जीव में आएगा और अन्य में किसी में भी, शरीर में भी आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। शरीर को भी आत्मा कहते, इंद्रियों को भी आत्मा कहते, घटपट को भी आत्मा कहते, पुत्र आदि को भी आत्मा कह दिया। पुत्र मर गया तो मम आत्मृतो, अरे कहा तेरे आत्मा मर गया, लेकिन वहां भी आत्मत्व है। आत्म शब्द यद्यपि सब जगह प्रयोग होता है, सभी चीजों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन वह गौण ही होता है। मुख्य वृत्त्यात्म शब्द का प्रयोग ब्रह्म ही है। एक बात, स आत्मा तत्वमसि श्रुते है, प्रमाण क्या है? दिखा दिया। अमृतत्व अभयत्व च तस्मिन् आसकृत श्रुतौ श्रूयते। और अमृतत्व एवं अभयत्व ये दोनों चीज तो शुद्ध ब्रह्म में ही सैकड़ों श्रुतियों में सुनने को मिलता है। तथा परमेश्वर रूप में एतद अक्षस्थान। और अक्षस्थान की बात बार बार तुम कहते हो, कई बार बता चुका हूं, अभी बोल रहा हूं। भाई स्थान का जो उपदेश है परमेश्वर में बिल्कुल युक्त उचित होना ही चाहिए, नहीं तो कोई उसको अनुभव ही नहीं कर सकता था। स्थान का उपदेश नहीं होता, आज जो है कोई उसका अनुभव कर नहीं पाता। सर्वव्यापक आकाश का अनुभव आपको घटाकाश में ही होता है ही आकाश सर्वत्र, लेकिन अनुभव कैसे कर पाएंगे हम? आकाश सबको अवकाश देने वाला है। तो घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश में आप घुसते हो, आते हो तो पता लगा हाँ भाई आकाश को स्वभाव है अवकाश प्रदान करता। तदुस परमात्मा के सर्वव्यापक होने में उसको कोई उपाधि नहीं हम दें तो उसको हम अनुभव, उसकी जो चिंतन करते हैं उसको ग्रहण कर नहीं पाएंगे। इसे कहते हैं परमेश्वर के अनुरूप ही है यह जो अक्षस्थान का कथन। क्यों? यथा ही परमेश्वर सर्वदोष अलिप्त, क्योंकि जिस प्रकार परमात्मा सर्वदोषों से अलिप्त है, ये आंक भी बताया गया सर्वदोषों से अलिप्त होता है। कैसे? अपत पापत्वादि श्रवणात्, क्योंकि उस ब्रह्म में अपत पापत्वादि का श्रवण अन्य उपनिषदों में क्या, इसमें भी कहा है, छांदोग्य में भी कई बार। तथा अक्षिस्थानम सर्वलेप रहितम उपदिष्टा, इसलिए जैसा परमात्मा है उसके अनुरूप स्थान का भी निर्देश हुआ। कान में देखो ऐसे नहीं कहा, उसको आंख में ही बोला। क्यों? क्योंकि वहां पर वो गुण दिखाई देता है जो ब्रह्म में है, वही चीज यहाँ दिखाई दे रहा है आंख में। क्या है वो? अलिप। अलिप्तत्व नाम का जो गुण है वो आंख में भी है। तद्यद्यप्यस्मिन् सर्पिर्वावदगम वा सिंचति वर्त्मनि एव गच्छति इति श्रुतः है। इतना ही नहीं, और भी गुण, अलिप्तत्व गुण ही नहीं, संयत वामत्वादि गुण उपदेशश्च तस्मिन् अवकल्पते। संयत वामत्व, वामनित्व, भावनित्व त्रिगुण जो वर्णन किया, ये तीनों गुण भी उस परमात्मा में घटता है। एतं संयत वाम इत्याचक्षते। क्यों? एतमें सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति, येषु एव वामनीर, येषु सर्वाणि वामानि नयति,
येषु एव भावनी येषु सर्वेषु लोकेषु भाति इति च। इसको संयत वाम नाम से कहते हैं क्योंकि सर्वाणी वामानि अभिसंयन्ति, क्योंकि जो है ना ये जो नेत्र मंडलस्थ पुरुष है उसको संयत वाम नाम से कहते हैं क्योंकि संपूर्ण सेवनीय वस्तुओं जितने भी हैं सब और से इसे ही प्राप्त होते हैं। आतस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जितने भी सेवनीय पदार्थ हम सेवन कर किस लिए कर रहे हैं? आत्मा की प्रियता के लिए। अर्थात सभी का जो है गमन हो रहा है जो सम्यक प्रकार है ना उस आत्मा के लिए ही जा रहा है। अतः उस आत्मा का नाम संयत वाम, वामानि अभिसंयन्ति है ना। सर्वाणी वामानी उन्हें समस्त वांछनीय सेवनीय योग्य सुंदर जो फल है वस्तुएं हैं वो सब और से अभी मैंने सभी और से इस आत्मा को ही प्राप्त करते हैं। येषु एव वामनी ही, इसका दूसरा नाम वामनी है। इसी अक्षय मंडलस्थ पुरुष को ही वामनी नाम से भी, ये सब उसी प्रकरण में एक ही प्रकरण में एक के बाद एक उपदेश है। इसलिए ना नंबर 4, 15, 2, 3, 4 है। ये 4, 15, 1 में अक्षिणी पुरुषों कहा था। जो अक्षिणी पुरुष आ गया उसी को एतम 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 कर कहा जा रहा है। यह एतम जो वो अक्षिणी पुरुष था वही संयद्वा में वही वामनी है, वही भावनी कह रहे हैं। इसलिए वामनित्व गुण से क्या हुआ? कहते कि भाई वो सभी प्राणियों का पुण्य फलों का वहन करने वाला, इसलिए वामनी हो गया। वामनी देश सर्वाणी वामानी नयत, सकल प्रकार के कर्म फलों को नयन करता है। और तीसरे में येषु एव भामनी, यही प्रकाश करने वाला है। क्यों? येषु सर्वेषु लोकेषु भाति, यही सकल लोकों में जितने भी पद पदार्थों में आपको प्रकाशन होता है तो इसी के प्रकाश है। इति च, ये गुण समूह हो गया। अलिप्तत्व, संयद्वामत्व, वामनित्व और भामनित्व, ये गुण समूह उसे उपपत्ति है, जिसलिए सब गुणों की उपपत्ति परमात्मा में हो रहा है। इसे अंतर शब्द वाच्य यहाँ पर परमेश्वर ही होगा। स्थानादि उपदेशाच, और स्थानादि का उपदेश करने से भी स्थापित होता है यह उपास्य ब्रह्म के लिए ही है। उपासनार्थ स्थान का निर्देश होता है। इस स्थान निर्देश ब्रह्म का विरुद्ध नहीं है, वो तो ब्रह्म को उपासना करने के लिए स्थान का निर्देश हुआ है, तो उचित ही है। उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। स्थानादि उपदेशाच यक्षी तिष्ठन, यह यम चक्षा चक्षुषम अंतर्यमयति, जो चक्षुष के भीतर रखकर चक्षुष को ही जो है नियमन करता है। इत्यादि अंतर्यामी ब्राह्मण में भी बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन आया हुआ है। ध्यान के लिए इस प्रकार स्थान आदि का कथन जो होता है तो सर्व परमेश्वर में अक्षय स्थान को उसी प्रकार कथन है, समझो। कथम पुनः आकाश सर्वगत से ब्रह्मणो अक्षी अल्पम स्थानम उपपद्यते, कहते आकाश जैसे सर्वव्यापक को ब्रह्म है उसके लिए अक्षी के सदृश छोटा सा स्थान का कथन करना उचित नहीं है। इत्यत्रोच्यते भवेत् एषा अनवक्लिप्ति, यदि एव एकम स्थानम अस्य निर्दिष्टम भवेत्। ये तारस आप जो है दोष तब दे सकते थे, भवेत् एषा अनवक्लिप्ति ही, यदि उस ब्रह्म का एक ही स्थान का निर्देश हुआ होता तो यह अनवक्लिप्ति में अनुपपत्ति आपका जो कथन करना है वो उचित ही होता। अनवक्लिप्ति में अनुपपत्ति अनुचितता जो कह रहे हो वो ठीक होता यदि एक ही स्थान बताए होते। ऐसे सैकड़ों स्थान बता दिया, कभी तो हृदय बता दिया, कभी क्या बता दिया, बहुत सारी चीजें बताई हुई, जहाँ चाहे वहां कर लो। और आप देखेंगे योग सूत्रों में तो पता हो बहुत सारी चीज गिना दिया। संयम का स्थान नहीं, सूर्य संयमाद, चंद्रमा से संयमाद, अनेक अलग 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 ध्यान कहीं चाहे वहां करो, अलग अलग सिद्धियां मिलती है, आपको बता दिया। और जब स्वरूप अवस्थानम तभी मुक्ति होती है, कह दिया है। लेकिन उस उपासना करने के लिए वहां भी सैकड़ों स्थान बताए गए, सब अलग अलग बता रहे। साधन भी अनेक, क्योंकि साधन बता जो ओम आदि बताया वो प्राणायाम वगैरह वो सब अलग अलग बताया है। उपासना भी बता दिया, ईश्वर प्रणिधानाथ का बोल दिया, गुरु को भी बता दिया, ज्येष्ठ लोगों का जो है चित्रादि का भी ध्यान कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, बता दिया, अनेक साधन बता दिया। इसलिए यहां पर भी संति ही अन्यानि भी पृथ्वी आदि स्थानानि ऐसे निर्दिष्टानि, यदि एकमात्र स्थान कहे होते तो आप दोष दे सकते थे, लेकिन यहाँ अन्य भी अनेकों
पृथ्वी आदि स्थानों का निर्देश दिया हुआ है। यह पृथिव्याम तिष्ठन इत्यादि के द्वारा तेषु ही चक्षुरपि निर्दिष्ट, उन्हीं परंपरा में वहां पर 22 हैं, उनमें से मुख्य रूपेण वहां गिनाए तो 12 है, 12 पर्याय गिनाया, उसके अंतर्गत चक्षु भी गिनाया, स्थान वेद भी गिनाया, मंत्री गिनाया, देवता गिनाया, धन दौलत गिना दिया, सब गिना वो पर्यायवाच्य। इन सब में रहता है जो, इन सबको नियमन करता है, जिन्हें नहीं जानते ये सब उसका शरीर है, ऐसा जो वही आत्मा तुम्हारा है, सर्वांतर है इत्यादि कर बारंबार उपदेश दिया हुआ है। 12 मुख्य पर्याय है, उनमें से पृथ्वी आदि गिनते गिनते वहां एक चक्षु भी गिनाया हुआ है। केवल चक्षु को तो बोला नहीं है ना, अन्य स्थानों के साथ ये भी बताया गया है। स्थानादि उपदेशाद इत्यादि ग्रहणे न एतद् दर्शयति, और इस सूत्र के द्वारा यह बात बतलाई गई है क्या, न केवलम स्थानम एव एकम अनुचितम। आप एक दोष क्यों दे रहे हो, आदि भी कहना सूत्रकार, क्यों स्थान आदि कह रहे हैं, स्थान आदि उपदेशात का दिया। कहते यदि आप एक बात को लेकर दोष दे रहे हो तो और भी 25 दोष दे सकते हो तुम, क्या स्थान का थोड़ा उपदेश होगा, नाम का उपदेश हो गया, उसका नाम है सैयद वामनी भामनी, ये सब नाम दिया उसको। उद्दिति नाम, अन्यत्र उद्दिति, इंदम वा वसंतम इंद्रम इत्याचक्षते, इंद्र करके नाम है, अलग अलग नाम बताया। जिसको कोई नाम नहीं, अनाम को नाम दे रहे हो, ये भी तो दोष है। व्यापक को स्थान देना जैसा दोष है, एक स्थान विशेष कथन करना, उस अनाम वाले को नाम देना भी तो दोष है। तो कोई रूप नहीं, और रूप का भी निर्देश हो गया। हिरण्यश्वश्रु हिरण्याक्ष, पीला पीला रंग पूरा, दाढ़ी मूछ सारा शरीर, आंख उसके लाल लाल, रूपवान बता दिया आपने उसको। ये भी सब बोलो ना, फिर पूर्व पक्षी को बता रहे हैं, ये कहना तो ये भी सब बता दो। इन्हें सारी चीजें वहां हमारे लिए भूषण ही है। क्यों कहते न केवल स्थानम में वह एकम अनुचितम ब्रह्मण निर्दिश्यमान दृश्यते, किंतरी नाम रूपम इत्येवं जातियों पे अनाम रूप से ब्रह्मण अनुचित निर्दिश्यमान दृश्यते, तस् उद्दिति नाम हिरण्यश्मश्रु इत्यादि। लेकिन ये सब दोष नहीं है। क्यों, निर्गुणम अपि से व्यावर्तन हो गया, यद्यपि ठीक है, लेकिन निर्गुण होने पर भी जो बात क्यों कही जा रही है, सद ब्रह्म निर्गुणम अपि सत ब्रह्म नाम रूप गतैर्गुण ही सगुणम उपासनार्थम तदुपदेशित तदपि उक्तम एवं। यह बात मैंने पहले ही कह चुका हूं कई बार, यह उचित ही है, अनुचित नहीं है। निर्गुण जरूर है वो ब्रह्म, इसमें विरोध नहीं कर रहे हैं, किंतु नाम और रूप जो वर्णन किया गया तदगत गुणों के द्वारा वह सगुण ब्रह्म का कथन करके उपासना करने के लिए जगह जगह पर अनेक प्रकार से उपदेश किया गया है। इस तरह से मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं, उक्तम एवं। फिर भी सर्वगत से ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थम स्थान विशेषो न विद्यते है, इसलिए सर्वगत ब्रह्म का उपलब्ध्यर्थ स्थान विशेष कथन करना विरोध नहीं होता। जैसे शालग्राम विष्णु हो इत्यदपि उक्तम एवं, यह भी हम पूर्व में कथन कर चुके हैं। शालग्राम जैसे विष्णु सर्वव्यापक होने के बावजूद भी उपलब्धि के सरल उपाय रूपेण कथन किया, उसी प्रकार से यहाँ भी ब्रह्म का सगुण कथन करना अनुचित नहीं है। सुख विशिष्ट विधाना देवच, अतः कम खम क्यों बोला, पहले जो देवता ने उपदेश दिया कम खम ब्रह्म ऐसा उपदेश दिया है, सुख विशिष्ट व्यापकता का अभिधान है। सुख विशिष्ट अभिधानात दोनों विशेषण विशेष भाव इतरेतर है वहां पर, छांदोग्य को भाष्यकार ने सिद्ध किया था। कम खम खम कम, दोनों विशेषण है, दोनों विशेष हैं। जब एक विशेषण दूसरा विशेष होने तो गड़बड़ होगा। कैसे ज्ञापन हुआ वो भी, यदि एक ही को विशेषण और एक ही को विशेष मानना होता, कम खम सीधे बोलते, कम खम ब्रह्म, एक ही बार ब्रह्म बोलते हैं। ऐसा नहीं बोला देवताओं ने, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, दोनों के साथ ब्रह्म शब्द जोड़ दिए हैं। ऐसे ज्ञापन होता है, दोनों के ऊपर से विशिष्ट वैशिष्ट होगा, ज्ञान ही आ। कम विशिष्ट खम कहने से भौतिकता खत्म हुआ,
आकाश तो व्यापक है लेकिन भौतिक नहीं है, क्योंकि वो सुख विशिष्ट है। ठीक है, सुख विशिष्ट भौतिकत्व से रहित व्यापक ब्रह्म का बोध भले हो गया, लेकिन कीदृश सुख, लौकिक परिच्छिन्न, तो उसको उल्टा कर दिया। खम कम ब्रह्म विभुत्व विशिष्ट सुख है, अर्थात अपरिच्छिन्नत्व। आकाश का क्या गुण लेंगे? अपरिच्छिन्नत्व विशिष्ट सुख है, तार सुख वाला ब्रह्म है, सुख स्वरूप वाला ब्रह्म है। इसे अब आकाश विशेषण हो गया, सुख विशेष हो गया। इसे आकाश की भौतिकत्व का व्यावर्तन करने के लिए सुख को विशेषण कर दिया जाएगा, और सुखगत परिच्छिन्नता अल्पत्व जो है अनित्यत्व का निवारण करने के लिए आकाशगत नित्यत्व अपरिच्छिन्नता आदियों को विशेषण बना दिया जाएगा। ऐसे करने के लिए जो उपदेश दिया है वह भी सिद्ध करता है, न छायाता में बात घट सकती है। नित्य सुख रूपता छायाता भी नहीं, जीवात्मा में भी नहीं, देवता में भी नहीं। इसे सुख विशिष्ट विधान देवच प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, इस प्रकार श्रुति में सुख विशिष्ट ब्रह्म का विधान है। और इसी अभिधान को लेकर के आगे में आचार्य ने क्या किया? ये येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते कहा है। इसी ब्रह्म को यहां से निर्देश किया, जो प्राण ब्रह्म है, कम ब्रह्म और खम ब्रह्म है, वही यह जो आंख में दिखाई देता है, ऐसे संबंध जोड़ना है। अपिच नैवात्र विवदितव्यम, इसलिए भी यह विवाद का कोई अवसर ही नहीं है वास्तव में। क्यों? किम ब्रह्म अस्मिन् वाक्य विद्यते न वा इति न विवदितव्यम, क्या इस वाक्य ब्रह्म का कथन हुआ है या अन्य तीन में से कोई एक कथन हुआ है, इस प्रकार से विवाद करने कोई अवसर ही नहीं है वास्तव में। क्यों? सुख विशिष्ट विधानात् देव ब्रह्मत्वं सिद्धम, सुख विशिष्ट का कथन करने से ब्रह्मत्व सिद्ध हो जाता है। सुख विशिष्ट में ब्रह्म यद वाक्योपक्रम प्रक्रांतम, वाक्य का उपक्रम में प्रकरण का आरंभ के रूप में शुरू किया, वहां प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म। इससे पहले तो अग्नि विद्या थी, ब्रह्म विद्या का प्रकरण यहां से शुरू हुआ। प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म से जो आत्मविद्या शुरू हुआ। इससे पूर्व में भी है ना उनका उपदेश, वो अग्नि विद्या है कि गार्हपत्य ने भी विद्या दिया, दाक्षिणाग्नि ने भी दिया और आहवनी ने भी दिया है। वो अग्नि का स्व संबंधी विद्या है, वो अग्नियों की। और यहां से आगे प्राणो ब्रह्म से उन्होंने आत्मविद्या शुरू किया। इसलिए प्रकरण आत्मविद्या का प्रकरण दृष्टिया यही क्या है हमारे लिए? उपक्रम वाक्य होता है। आत्मविद्या का प्रकरण दृष्टिया भले ये कहा है 3:14:1 में है, हाँ 3:14:1 में है ना, 3:14:1 में आ रहा है, और वो है 3:15 में यह अक्षिणी, और इससे पहले काफी मंत्रों में बाकी विद्या, इसका अग्नि विद्या पूरा हो चुका है। तो इसीलिए कहते कि देखो यद्यपि ऐसा है, लेकिन प्रक्रांत जो ब्रह्म विद्या है उसके लिए यही वाक्य उपक्रम है। इसे कहते हैं सुख विशिष्ट में ब्रह्म यत तद वाक्योपक्रम प्रक्रांतम, प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म तदेव ही अभिहितम, तदेव यह अभिहितम, यह मैंने कुत्र येषु अक्षिणी पुरुष इत्यस्मिन् वाक्ये। उसी को आचार्य ने बाद में येषु अक्षिणी पुरुष शब्द आदि से कहा है। ये कैसे पता चला? कि प्रकृत परिग्रह से न्यायत्वात्, कि प्रकृत का आचार्य कैसे त्याग कर देंगे बीच में? जो प्रकृत है उसकी गति अभी कथन हुआ नहीं है, उन्होंने कहा गति कहेंगे, इस यहां से वहां तक पूरा एक प्रकरण भिन्न नहीं है। क्योंकि कोई उपासना बताएं और उसके बाद उसका फल ना बताओ तो अभी प्रकरण पूरा नहीं हुआ। जहां फल वाक्य आ रहा है वहां तक पूरे को एक प्रकरण मानना पड़ेगा। यद्यपि वहां बीच में अग्नि देवताओं ने मौन हो गए, इधर में आचार्य आ गए, वो तो मौन हो गए और कह दिया कि आचार्य तुम्हारे लिखेंगे आगे करे हुए आचार्य स्तुते गति वक्ता इति जब गति मात्र विधान प्रतिज्ञानात्, क्योंकि गति मात्र का विधान करने के लिए शुरू किए हैं, उनको उपासना का विधान करने से इष्ट नहीं है। उपासना के बारे में बोल चुके हैं, आत्मविद्या करने जो बताना है बता चुके हैं। इसीलिए ये जो हैं आचार्य जी गति मात्र कथन करने के लिए यह वाक्य को आरंभ किए, येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते। ये वाक्य क्यों आरंभ हुआ है? आचार्य के द्वारा गति का कथन करने के लिए। चलो उनका कार्य केवल गति का कथन करना, तो ये फिर क्या हुआ? ये वाक्य
इसलिए तो गति तो है नहीं, इसे तो उपासना है स्थान विशेष गुण विशेषों को लेकर। कहते बात सही है, ये केवल जो उनके द्वारा कथित ब्रह्म उसी की उपासना का कथन कर रहे हैं। उन्होंने तो आत्मविद्या दिया, आत्मविद्या हम कैसे प्राप्त करें? आत्मविद्या सुन तो सभी रहे हैं, कहाँ मिल रहा है किसी को? सुनने को ही मिला है ना। भविष्य भी बहुतों को सुनने को नहीं मिलता है, और सुनने को मिलने पर भी उसे कोई जान नहीं पाता है। ऐसा वर्णन किया ना कठोपनिषद में। एक तो सुनने को ही नहीं मिलता है, 6 अरब जनता है इस विश्व में, कितने लोग वेदांत सुन रहे हैं? मुश्किल से 6 करोड़ लोग सुन रहे होंगे, 1%। 6 करोड़ लोग ही वेदांत सुनते होंगे। ये मत सोचिए जितने भी भक्त आश्रम में आ रहे से वेदांत सुनने आ रहे हैं, नहीं, ये तो ऐसा मौज करने आए और अपना कुछ पाप कटा लिया, 2 नंबरी को 1 नंबरी पैसा बनाने के लिए आ जाते हैं। केवल कोई वेदांत सुनने नहीं आता। वास्तव में वेदांत सुनने आ रहे हैं तो 5-6 करोड़ से ही ज्यादा नहीं है। जो करोड़ों की संख्या में आ रहे जा रहे हैं कुंभकर्ण में भी, आश्रमों में, ये मत समझे करोड़ों के, अरबों के, लाखों करोड़ों की संख्या हिसाब से है, नहीं। यहाँ सब 50 करोड़ लोग सुन रहे हैं, 1 अरब जनता सुन रही है वेदांत, देश विदेश में सब जगह इतने महात्मा प्रचार कर रहे हैं। न महात्मा वेदांत सुना रहा है, न सुनने वाले वेदांत सुन रहे हैं, वो दुकानदारी चलती है। असलियत में वेदांत सुनने के लिए आ रहे हैं जो लोग, वो बहुत ही कम मात्रा में है। तो 1% है समझो विश्व की जनता में। उस 1% में भी वास्तव में सुन के कुछ मनन में लगने वाले फिर 1% में आ जाएगा। फिर मनन ही में रह जाने वाले सभी हो जाते हैं। निध्यासन में पहुंचने वाले तो कोई मायका लाल होता है। इसे भगवान ने कहा कश्चित वित्तिमाम तत्वतः, कोई एकाध जान पाता है इतने सुनने वालों में से। तो यही ध्यान में रखना है यहां पर। इसलिए उन्होंने क्या किया, यद्यपि उन्होंने आत्मविद्या दे दिया है, लेकिन आचार्य जी ने देखा मैं सीधा गति कहूं तो काम चलेगा नहीं, बीच में उस आत्मविद्या को पहचाने योग्य उपासना देनी पड़ेगी, तब गति कहूंगा। तब क्या लाभ होगा? यदि मान लिया जाए शुद्ध ब्रह्म को समझ भी ना पावे, तो उपासना के बल पर भी ये कम से कम पहुंच जाएगा उस जगह पर जहां पर इसको ब्रह्म ज्ञान पच जाएगा, उस ब्रह्मलोक को पहुंच सकता है। इस दृष्टिकोण से आचार्य ये अक्षय से आरंभ कर रहे हैं। अतएव प्रकृत का परित्याग नहीं हो सकता है। प्रकृत को ही वो अनुवाद करके एक विशिष्ट उपासना के रूप में कथन कर रहे हैं। कथम पुनर्वाक्योपक्रम सुख विशिष्टम ब्रह्म विज्ञायते चेत उच्चत है। पूर्व पक्षी पूछता है सुख विशिष्ट ब्रह्म जो है ना उपक्रम वाक्य में है, यह बात आपको कैसे मालूम हो रहा है? उच्चते प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म इत्यत अग्निना वचनम श्रुत्वा। इन वचनों को सुन करके उपकोसल ने प्रश्न डाला। उपकोसल वाच विजानाम्यहं यत् प्राणो ब्रह्म कम च खम च तू न विजानामि। ये प्राणो ब्रह्म तो मैं पहले से समझा हुआ हूँ, प्राण उपासना मैंने किया है, समझता हूँ, लेकिन ये कम ब्रह्म क्या होता है, खम ब्रह्म क्या होता है, ये तो हमें समझ में नहीं आया है। उसे जवाब में क्या कहा उन्होंने? तत्रेदम प्रतिवचनम, देवताओं ने जवाब में दिया यद्दावकम तदेव खम यदेव खम तदेव कम। दोनों का विशेषण विशेष भाव कर दिया। पहले ले लिया कम को, यद्दावकम विशेष, तदेव खम करके विशेषण बता दी। फिर यदेव खम उसको विशेष करके तदेव कम विशेषण बना दिया। तत्र खम शब्द भूताकाश निरूढ़ो लोके, या खम शब्द भूत आकाश में निरूढ़ है लोक में, और उसकी भौतिकत्व का व्यावर्तन करने के लिए कम विशेषण दे दिया। यही तरह से विशेषण तो कम शब्द सुखवाची न उपाधीयता। कब होगा? यदि उसमें कम शब्द जो सुखवाची है उसका विशेषण रूप में ग्रहण न करते, तो भूताकाश में ही खम शब्द जो रूढ़ है वही ग्रहण हो जाता। तथा सती तब होता क्या, बिगड़ता क्या? कहते केवल भूताकाश ब्रह्म शब्द नामादि शिव प्रतीक का अभिप्राय प्रयुक्त प्रतीति स्यात्। तब हम यही कहते हैं आकाश रूपी उपाधि में ब्रह्म दृष्टि करो, ये अर्थ निकाल देते हैं। क्योंकि भूताकाश में ब्रह्म शब्द नामादि में जैसा होता है ब्रह्म की उपासना, नामो ब्रह्मित उपासित, मनो ब्रह्मित उपासित, आदित्य ब्रह्मित होवाच, जैसे उनमें देखा आपने, उसी प्रकार यहाँ पर भी
आकाश ब्रह्म इति उपासित, अर्थ निकाल देता मैं। लेकिन कम विशेषण दे दिया ना, अब ऐसा हम नहीं ले सकते। प्रतीक अभिप्राय न, प्रतीक का अभिप्राय से कथन किया हुआ है, ऐसा प्रतीति होती यदि इत्यादि विशेषण दे रहे। यदि यहाँ पर विशेषण तो न कम शब्द सुखवाच्य का ग्रहण न होता तो, तथा इसी प्रकार से कम शब्द भी क्या है, विषेन्द्रिय संपर्क सामये सुख है प्रसिद्ध। कम शब्द भी क्या है, वैश्विक सुख में प्रसिद्ध है, जो कि सामय के अनित्य तात्कालिक है, परिच्छिन्न सुख है, उसी में रूढ़ है। लेकिन उसको भी यदि तस्य खम शब्द विशेषण तो नोपादित, तो उसका भी खम शब्द को विशेषण में ग्रहण नहीं किया होता, लौकिकम सुखम ब्रह्मिति प्रतीति स्यात्, लौकिक सुख ही ब्रह्म है, अर्थात लौकिक सुख में ब्रह्म दृष्टि से उपासना करनी चाहिए, ऐसा अर्थ निकलता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इतरेतर विशेषितो तो कंखम शब्दो सुखात्मकम ब्रह्म गमयता। इसलिए विशेषण विशेष भाव से, इतरेतर विशेषण विशेष भाव से एक दूसरे विद्यमान दोषों का निवारण कर दिया गया। एक में भौतिकत्व दोष है, दूसरे में अनित्यत्व दोष है। इसको इसका विशेषण कर दिया तो अनित्यत्व दोष चला गया। जो आकाश को नित्य मानते हैं लोग, उसके नित्यत्व गुण को लेकर अनित्य सुख में विद्यमान अनित्यत्व को निकाल दिया, सुख रूप ब्रह्म हो गया। इसी प्रकार से लेकिन वहां परिच्छिन्नत्व है सुख में, उसे निवारण करने के लिए उधर ले लो, और भौतिकत्व को निवारण करना है आकाशगत, इसलिए सुख को विशेषण कर दो। तब व्यापकत्व लाना है ना, ब्रह्म व्यापक है, आकाश के समान व्यापक, किंतु आकाश के समान भौतिक नहीं। ये कैसे निर्णय होगा? इसलिए कम विशेषण कर दिया। आकाश के समान व्यापक है, आकाश का भी कारण है, अतः आकाशवत भूत है, कोई कह सकता था या नहीं? जैसे वायु से व्यापक आकाश है, वायु का भी कारण है, अतएव यथा वायु भूत है तथा आकाश में भूतमेव, तथा आकाश में व्यापक, आकाश का भी कारण होने से आकाशवत भूत हो जाएगा वो भी। उस भौतिकत्व का निवारण करने के लिए कम सुख को विशेषण कर दिया। सुख विशिष्ट आकाश व्यापक करने से अब उसमें भूत भौतिकत्व दोष दूर हो गया। इस तरह से इतरेतर विशेषित तो खं खं शब्दों क्या किया इन्होंने, सुखात्मकम ब्रह्म अवगमयता, सुखात्मक ब्रह्म का ये बोध कराते हैं। तथा द्वितीय ब्रह्म शब्द है अनुपादीय माने, और ये भी कारण क्या है इस बात कथन करने में? जवाब में उन्होंने भी कहा यद्भावत कम तदेव खम, ये वाक्य क्यों किया उन्होंने? इसका पीछे रहस्य पूर्व वाक्य में कम खम ब्रह्म ऐसा नहीं बोला, सीधे सीधे खम ब्रह्म दोबारा ब्रह्म शब्द ग्रहण किया। क्यों ग्रहण कर रहे? ये भी ज्ञापन करता है यहाँ पर। वही कह रहे हैं द्वितीय ब्रह्म शब्द अनुपादीय मान, यदि वो ना होता तो क्या अर्थ होता? कम खम ब्रह्म इत्ते उच्यमाने, इतनी कहे होते तो कम शब्द से विशेषणत्व नहीं, वो उपयुक्त कम शब्द के विशेषण होता, वह कभी विशेष नहीं हो पाता। सुखस्य गुणस्य ध्येयत्वम स्यात्, सुख में गुण का अध्येयत्वम स्यात्, क्योंकि केवल विशेषण हो गया वो ध्येय कोटि में नहीं रहेगा, केवल आकाश ध्येय कोटि में आ गया कि विशेष है आकाश, वह ध्येय सुखत्व ने उसको ध्यान करनी चाहिए। लेकिन सुख ध्येय नहीं बनेगा क्योंकि वो विशेष नहीं हो सकता। तन्माभूत इति उभयोः कं शब्दयोः कं खं शब्दयोः ब्रह्म शिरस्तम, इसलिए क्या किया, ऐसा गलती न हो इसलिए दोनों शब्दों को ब्रह्म को उत्तर भाग में रख करके प्रयोग किया। कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति इष्टमी सुखस्य गुण से गुणवत ध्येयत्वम, क्योंकि जैसा आपने व्यापकत्व रूपा गुण आकाश का था, वह ब्रह्म का गुण होने के नाते ब्रह्म के सदृश उस आकाश को उपासना आपने किया, तद सुख भी ब्रह्मवत गुणिवत उपासना करने के योग्य ही है। वही करे सुखस्या भी गुणस्य गुणिवत ध्येयम एवं, जो सुख रूपा गुण है वह भी गुणी के समान ध्येय ही है। तदेव वाक्योपक्रमे सुख विशिष्टम ब्रह्म उपदिष्टम, इस वाक्योपक्रम में सुख विशिष्ट ब्रह्म का उपदेश दिया हुआ है। प्रत्येकम च गार्हपत्यादेव अग्नेह सम सम महिमानम उपदिश्य, क्योंकि उन्होंने भी क्या किया है, पहले अपनी अपनी महिमा को उपदेश दिया। गार्हपत्याग्नि ने कहा मैं पृथ्वी हूँ, मेरा एक पाद पृथ्वी है, अग्नि है, अन्न है और आदित्य। पृथ्वी अग्नि अन्न और आदित्य ऐसे कह करके उस आदित्य में रहने वाला जो पुरुष है वही
मैं हूं, ऐसा गार्हपत्य ने उपदेश दिया। फिर आहवन अनवार्य मैंने दक्षिणाग्नि बाद में बोला दूसरे नंबर में, जल, दिशा, नक्षत्र और चंद्रमा, ये संबंध जोड़ा उसने। और क्या उस चंद्रमा में रहने जो पुरुष है वही मैं हूं। फिर आवनी अग्नि अंत में कहते हैं प्राण, आकाश, द्युलोक और विद्युत, उस विद्युत में रहने जो पुरुष है वही मैं हूं, ऐसा उपदेश देता है वहां। इस तरह से गार्हपत्यादि अग्नि सम सम महिमान उपदेश, अपनी अपनी महिमा को उपदेश करके एश सौम्य ते अस्मत् विद्या आत्मविद्या च समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से हमने तुमको क्या उपदेश दिया है? अस्मत् विद्या, मैंने हमारी अपनी अग्नि विद्या के बारे में तुमको समझा दिया है, और आत्मविद्या च, आत्मविद्या भी तुमको उपदेश दे दिया। यदि उपसंहरंत पूर्वत्र ब्रह्म निर्दिष्ट मिति ज्ञापयन्ति, ऐसा उपसंहार करते हुए यह ज्ञापन कर दिया है कि पूर्व में भी ब्रह्म का उपदेश दिया है। और आचार्य श्री गति मात्र विधान प्रतिज्ञानम अर्थांतर विवक्षाम अपि वारयति। और आचार्य तुमको कोई नई और पदार्थ बताने वाले नहीं है, ये भी बात यहाँ से ज्ञापन हो रहा है। कैसे? आचार्य से गतिम वक्ता, आचार्य से फल आदेश करेंगे, मार्ग का आदेश करेंगे, ऐसे कह करके जो है गति मात्र का विधान का प्रतिज्ञा करते हुए अर्थांतर पदार्थांतर की विवक्षा का कथन करने की संभावना का वारण कर दिया गया है। यथा पुष्कर पलाशापो न श्लिष्यन्त एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यति च अक्षिस्थान पुरुषम विजानत पापेन अनुपघातम ब्रुवन् अक्षिस्थान से पुरुष से ब्रह्मत्वम दर्शयति। इस अपत पापत्व को सीधे शब्द में कर पर काकपा निर्देश हो गया। ऐसा नहीं तो क्या है? अपत पापमा सीधे शब्द आता है, यहाँ पर देखो स्पष्ट लिंग अपत पापा न कह करके अर्थ तो निकाल दिया। अर्थ क्या है? जैसे पुष्कर पलाश जल के साथ की संबंध नहीं रखता, उसी प्रकार से ये अक्षय मंडल अक्षिस्त पुरुष को जो जानता है उसके साथ पापम कर्म निश्लिष्यते, पाप कर्म को उसके साथ संबंध नहीं होता। अर्थात अपात पापत्व का इन्होंने कथन किया है, वो ब्रह्म ही घटेगा। इति च अक्षय स्थानम पुरुषम विजानता, अक्षय स्थानस्थ पुरुष को जानने वाले के प्रति पाप का अनुपघात, पाप से अनुपघात अनुयुक्तत्व का जो असंबंधत्व का जो कथन करता हुआ अक्षय स्थान का पुरुष में ब्रह्मत्व का प्रतिपादन किया है। तस्मात् प्रकृति से ब्रह्मणो अक्षिस्थान संयद्वामत्वादि गुणयुताम च उक्त्वा अर्चिरादिकां तद्विदो गतिम वक्ष्यामिति उपक्रमते। इसलिए प्रकृत ब्रह्म को ही अक्षिस्थान कथन करके संयद्वामत्वादि गुणों के उसके उपासना कथन करके अर्चिरादिक मार्ग के द्वारा तद्वेतांग गति को मैं कहूंगा। इस आशय से आचार्य जो है सत्यकाम यह वाक्य को आरंभ किए थे। ये पुरुष ये आत्मा थी।